गुड इवनिंग। मैं रवि लखानी आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का अपना जो टॉपिक है वो है ऑथराइज शेयर कैपिटल। देखिए फ्रेंड्स, पिछले वाले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि भैया टाइप्स ऑफ शेयर्स, जिसमें मैंने आपको इक्विटी शेयर के बारे में बताया था, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बताया था। आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। भाई कंपनी की जो कैपिटल होती है वो शेयर्स के फॉर्म में होती है, और जो शेयर कैपिटल होती है कंपनी की उसके क्या टाइप्स होते हैं। नंबर 1 पहला है आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है? ऑथराइज शेयर कैपिटल बोल लीजिए, रजिस्टर्ड बोल लीजिए, नॉमिनल कैपिटल बोल लीजिए, बात एक ही है। ऑथराइज शेयर कैपिटल वह शेयर कैपिटल होती है जो कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में पब्लिक से मंगा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी कंपनी के एमओए में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि वो अपनी लाइफ टाइम में 1 लाख शेयर इश्यू कर सकती है और एक शेयर 10 रुपए का है, तो उसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी? 10 लाख की हो जाएगी आपका। ऑथराइज शेयर कैपिटल वह शेयर कैपिटल है जो मैक्सिमम कंपनी अपने लाइफ टाइम में इश्यू कर सकती है। अब 1 लाख शेयर लिखे हुए हैं एमओए में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, तो उसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी होगी? एक शेयर 10 का हो तो 10 लाख का हो गया आपका। अब इसको कंपनी चाहे तो चेंज भी कर सकती है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके कंपनी चाहे तो अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल की लिमिट को बढ़ा सकती है। अब ये कहां लिखी हुई है? ये बात सेक्शन 61 to 64 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में लिखी हुई है आपका। तो कंपनी चाहे तो अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल की लिमिट को बढ़ा सकती है एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। क्या होता है रेजोल्यूशन का मतलब? क्या होता है? देखो, कंपनी में कोई भी काम रेजोल्यूशन से होता है। रेजोल्यूशन का मतलब सिंपल टर्म्स होता है वोटिंग। कोई भी काम वोटिंग से होता है। अब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी काम कराना है और उसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की जरूरत है, तो 51% जो भी मेंबर्स हैं 51% अगर उसके फेवर में वोटिंग करते हैं तो वो काम कर लेंगे। एक काम होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब है कि अगर कहीं लिखा हुआ है कि इस काम के लिए हमको स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत है, तो वहां 75% उस काम के फेवर में होने चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे स्पेशल। लेकिन यहाँ ऑथराइज शेयर कैपिटल की लिमिट बढ़ानी है तो वहां किस रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। नंबर 2 ऑथराइज के बाद है इश्यूड शेयर कैपिटल। इश्यूड शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? ऑथराइज कैपिटल का वह हिस्सा, ध्यान से सुनना, ऑथराइज कैपिटल का वह हिस्सा जो अभी कंपनी पब्लिक में इश्यू कर रही है उसे हम बोलेंगे इश्यूड शेयर कैपिटल। फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया? 1 लाख शेयर है, एक शेयर 10 का है, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी हुई? 10 लाख। अब 1 लाख शेयर तो अपनी कंपनी पूरे लाइफ टाइम में इश्यू करेगी। अभी फिलहाल वो उसमें से मान लो 60,000 शेयर पब्लिक में इश्यू करना चाहती है, तो 60,000 शेयर इंटू एक शेयर 10 का है, तो इंटू आपका 6 लाख क्या हो गया आपका? इश्यूड शेयर कैपिटल। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल का वह हिस्सा जो कंपनी पब्लिक में इश्यू कर रही है उसे क्या बोलेंगे? इश्यूड शेयर कैपिटल बोलेंगे। तो 6 लाख क्या हो गया आपका? इश्यूड शेयर कैपिटल हो गया। और जो इश्यू नहीं कर रही है आपका अभी फिलहाल, उसे क्या बोलेंगे? अनइश्यूड शेयर कैपिटल बोलेंगे। अब इश्यू में से अगर पब्लिक पूरा का पूरा, कंपनी 60,000 शेयर देना चाहती है और पब्लिक पूरा का पूरा अप्लाई करती है, 60,000 एप्लीकेशन आ जाती है, या मान लो 60,000 से ज्यादा आती है, 65,000 की आती है, तो कंपनी क्या करेगी? पूरे के पूरे 60,000 शेयर इश्यू कर देगी। लेकिन मान लो एप्लीकेशन 58,000 की आई, हम देना चाहते हैं 60,000 शेयर, एप्लीकेशन 58,000 की आई, तो 58,000 इंटू 10 वो 5,80,000 क्या हो जाएगा आपका? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो इश्यूड शेयर कैपिटल के बाद अगला टर्म है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का मतलब होता है इश्यूड कैपिटल का वह हिस्सा जो पब्लिक सब्सक्राइब कर रही है, यानी जितनी एप्लीकेशन पब्लिक भेज रही है उसे हम बोलेंगे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो 58,000 इंटू 10, 5,80,000 क्या हो गया? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। इश्यूड कितना था? 60,000 इंटू 10, और सब्सक्राइब कितना हुआ? 58,000 इंटू 10, तो 5,80,000 क्या हो गया? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब जो सब्सक्राइब नहीं हुआ, कितने सब्सक्राइब नहीं हुए? 60,000 में से 58,000 की एप्लीकेशन है, तो 2,000 शेयर आपके सब्सक्राइब नहीं हुए इंटू 10, तो 20,000 क्या हो गया आपका? अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल हो गया। उसके बाद अगला टर्म है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। देखो, अब 58,000 शेयर पब्लिक ने लिए, एक शेयर 10 का है, तो कंपनी को 10 रुपए पब्लिक से लेने हैं। लेकिन ये जो 10 रुपए कंपनी लेती है, कई बार कंपनी क्या करती है? इसे इंस्टॉलमेंट में लेती है। जो पहला इंस्टॉलमेंट होता है वो एप्लीकेशन का होता है, फिर अलॉटमेंट का होता है, फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ऐसे इंस्टॉलमेंट चलता है आपका। तो मान लीजिए कंपनी ने अभी तक 7 रुपए इसमें से मांगे हैं। एप्लीकेशन में मान लीजिए 4 रुपए, फिर आपका 2 रुपए अलॉटमेंट पे, और मान लीजिए फर्स्ट कॉल पे 1 रुपया, तो अभी तक कंपनी ने 7 रुपए मांगे हैं। तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कितना हुआ इसमें से? 58,000 शेयर पब्लिक ने लिए इंटू 7 कर लीजिए, तो जो आपका फिगर आएगा 4,06,000, वो क्या हो जाएगा आपका? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल हो जाएगा। अब कॉल्ड अप में से
अगर पूरा का पूरा कंपनी जितना मांगती है, पब्लिक पूरा का पूरा पैसा देती है, तो उसे कॉल्ड अप और पेड अप बराबर हो जाएगा। तो अगला टर्म है अपना पेड अप। अगर मान लो कंपनी मांगती है उतना ही पब्लिक देती है, तो कॉल्ड अप और पेड अप सेम हो जाएगा। तो अगला टर्म है पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब है कि कंपनी ने जो पैसा मांगा उसमें से पब्लिक ने कितना दिया। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक शेयर होल्डर है मिस्टर राम, उसने 200 शेयर का पैसा, अलॉटमेंट का पैसा और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट में 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 1 रुपया, तो उसने 3 रुपया पर शेयर के हिसाब से नहीं दिया। उसके शेयर कितने हैं? 200, तो 200 इंटू 3, 600 उसने नहीं दिया। तो कॉल्ड अप कितना था आपका? 58,000 इंटू 7, 4,06,000, उसमें से 600 रुपए नहीं आए। तो पेड अप कितना हुआ? 4,05,400 रुपए, 600 रुपए आपका नहीं आया। तो पेड अप निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन अरियर्स। जो पैसा नहीं आया उसे हम बोलेंगे कॉल्स इन अरियर्स, हिंदी में उसे बोलते हैं बकाया मांग। ध्यान रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार सीधा पूछता है पेड अप शेयर कैपिटल इज इक्वल टू, तो पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब क्या था? कॉल्ड अप में से कॉल्स इन अरियर्स को कम कर दीजिए, तो वो क्या आ जाएगा? आपका पेड अप शेयर कैपिटल आ जाएगा। इसके बाद कॉल्स इन अरियर क्या लिख लीजिए आप? कॉल्स इन अरियर पे कंपनी चाहे तो ब्याज ले सकती है, क्योंकि देखो अगर कंपनी पैसा मांगती है और सामने वाला डिफॉल्ट करता है तो कंपनी चाहे तो उस पर इंटरेस्ट ले सकती है। तो एक नोट डाल के लिख लीजिए, कंपनी में चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर एज पर द रेट स्पेसिफाइड इन एओए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनी किस रेट से लेगी उसे ब्याज? आर्टिकल एसोसिएशन में जो रेट लिखी हुई उस रेट से हिसाब से वो ब्याज ले सकती है। लेकिन मान लो एओए में कोई भी रेट स्पेसिफाइड नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा टेबल लागू हो जाता है? टेबल एफ लागू हो जाता है। और टेबल एफ के हिसाब से कंपनी चाहे तो शेयर होल्डर से कॉल्स इन अरियर पे 10% पर एनम के हिसाब से ब्याज ले सकती है। जो पुराना कंपनी एक्ट था, कंपनी एक्ट 1956, इसमें ये रेट थी आपका 5%, लेकिन अब ये जो नया कंपनीज एक्ट आया उसमें ये रेट हो गई आपका 10%। ठीक है, 10% पर एनम के हिसाब से ब्याज ले सकती है। अगला टर्म है अपना रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने क्या बोला आपको? कॉल्ड अप मैंने जब आपको समझाया था, कॉल्ड अप का मतलब क्या था? 58,000 इंटू 7, 4,06,000 जो कंपनी ने पब्लिक से मांगा, और जो 3 रुपए नहीं मांगा उसे हम बोलेंगे अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। 58,000 इंटू 3, 58,000 इंटू 3 आपका होता है 1,74,000। ये क्या होगा आपका? अनकॉल शेयर कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है अनकॉल कैपिटल का वह हिस्सा। अनकॉल कैपिटल कितनी है यहाँ पर? जो अभी तक कंपनी ने नहीं मांगा। 58,000 इंटू 3, 1,74,000। तो 1,74,000 में से कंपनी ने मान लो बोला कि इसमें से हम कुछ पैसा केवल वाइंडिंग अप के समय मांगेंगे। तो रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है अनकॉल्ड कैपिटल का वह हिस्सा जो कंपनी सिर्फ वाइंडिंग अप के समय मंगाएगी। वाइंडिंग अप का मतलब होता है जब कंपनी बंद हो जाएगी उस समय मंगाएगी, तो उसे हम बोलेंगे रिजर्व कैपिटल। आज की तारीख में नई कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से केवल रिजर्व कैपिटल कौन क्रिएट कर सकता है? तो एज पर सेक्शन 65 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013 रिजर्व कैपिटल केवल वही कंपनी बना सकती है जो एक अनलिमिटेड कंपनी है और वो लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, वही केवल रिजर्व कैपिटल बना सकती है। पुरानी कंपनी एक्ट में हर कोई रिजर्व कैपिटल बना सकता था, लेकिन नई कंपनी एक्ट में ध्यान रखना केवल अनलिमिटेड कंपनी जो लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो रही है वही केवल रिजर्व कैपिटल तैयार कर सकती है एज पर सेक्शन 65 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट टर्म्स है कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर का मतलब होता है अगर कंपनी पैसा मांगती है और सामने वाला शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है तो उसे बोलेंगे कॉल्स इन अरियर। कंपनी चाहे तो कॉल्स इन अरियर पर ब्याज ले सकती है, कौन सी रेट पर? जो एओए में लिखी हुई है, आर्टिकल एसोसिएशन में लिखी हुई है। लेकिन अगर कोई रेट नहीं लिखी हुई है, टेबल एफ लागू हो जाएगा, और टेबल एफ के हिसाब से कॉल्स इन अरियर पे रेट होती है 10% पर एनम एज पर टेबल एफ ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013। ऐसे एक टर्म होता है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है कई बार कंपनी मान लो पैसा मांग रही है, लेकिन कोई शेयर होल्डर क्या होता है वो पैसा तो देता ही है, साथ साथ दूसरा एडवांस का पैसा दे देता है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने अलॉटमेंट मांगा 3 रुपए का, तो किसी शेयर होल्डर ने उसका आगे का पैसा, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट के समय दे दिया। तो जो शेयर होल्डर एडवांस में पैसा देता है उसे हम बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। और कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी ब्याज देती है एज पर रेट स्पेसिफाइड इन एओए। अगर एओए में कोई रेट नहीं लिखी हुई है तो वही टेबल एफ लागू हो जाएगा। तो कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी ब्याज देगी किस रेट से? एज पर रेट स्पेसिफाइड इन एओए। और एओए में रेट नहीं है तो टेबल एफ लागू होगा। टेबल एफ के हिसाब से कॉल्स इन एडवांस की रेट होती है, इंटरेस्ट की रेट होती है 12% पर एनम। तो ध्यान रखना, कॉल्स इन अरियर पे ब्याज लेती है 10% से और कॉल्स इन एडवांस पे ब्याज देती है 12% पर एनम की रेट से। ठीक है, अब अगला है अपना
कॉल्स इन अरियर्स को बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? तो कॉल्स इन अरियर को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में सब्सक्राइब्ड कैपिटल बट नॉट फुल्ली पेड अप में से घटाकर दिखाएंगे। ध्यान रखना, कॉल्स इन अरियर को सब्सक्राइब कैपिटल बट नॉट फुल्ली पेड अप में से घटाकर दिखाएंगे, और कॉल्स इन एडवांस को आपका करंट लायबिलिटीज के हेड में लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे आपका। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे अगले वीडियो का वेट कीजिए।